तो हम वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृषभ लग्न हो और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में वृषभ लग्न में अगर स्थित होते हैं, ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाए तो आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट चंद्रमा की दशा में रहेंगे। चंद्रमा की महादशा जो कि आपको 10 वर्ष के लिए रहेगी, ऐसे में चंद्रमा आपकी धन संपत्ति में बड़ा बदलाव लाएंगे। आपके चार्ट के हिसाब से चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड होकर वो आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ, आपके खान पान, आपके रहन सहन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और अपनी धन संपत्ति के लिए एफर्ट्स कर सकेंगे। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले भी कभी कभी बहुत सारी यात्राएं भी करेंगे और आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय अब आप अपनी फैमिली को देना प्रारंभ करेंगे इस दशा में, और जो भी आपकी फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं, चाहे धन को लेकर, संपत्ति को लेकर या अन्य भी कोई आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है तो चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा के साथ कौन से ग्रह के संबंध हैं। अगर युति है तो युति कौन से ग्रह की है, और अगर दृष्टि संबंध है तो कौन कौन से ग्रहों के दृष्टि संबंध चंद्रमा से हैं। चंद्रमा के साथ मान लो अगर बृहस्पति स्थित है, शुक्र अगर स्थित है, या फिर अगर सूर्य स्थित है, तो चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पर बृहस्पति होने के केस में आप हमेशा ही अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझ सकेंगे और आप उनके अनुसार आप काम कर सकेंगे। सूर्य होने के केस में भी धन संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन सूर्य होने के केस में थोड़ा बहुत आपको ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और फैमिली के साथ मामूली बातों को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। मंगल का संबंध अगर चंद्रमा के साथ है तो मंगल का संबंध चंद्रमा से होने से इस दशा के दौरान आपको धन संपत्ति प्राप्त करने में मंगल बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट होने के थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं। अगर राहु या केतु का संबंध चंद्रमा से है तो आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, धन संपत्ति अर्जित करने को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, और थोड़ा आपका जो मन है वो स्पेकुलेटिव टाइप का बन सकता है कभी कभी। तो राहु और अगर केतु का संबंध चंद्रमा से है तो उस केस में आपके धन संपत्ति में नुकसान होने के भी चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन आप कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं धन या संपत्ति पाने के लिए। चंद्रमा की दशा मुख्य रूप से आपको आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो मन की स्थिति है उसके हिसाब से संचालित करती है। तो जिस प्रकार का भी चंद्रमा होगा उसी हिसाब से आपका मन काम करेगा और उतना ही स्ट्रांगली आप डिसीजन ले सकेंगे। चंद्रमा की महादशा में दूसरे लोगों का ख्याल आप ज़्यादा रखेंगे खुद की तुलना में, जैसे कि अपनी फैमिली का ख्याल या कोई भी अदर पर्सन जो भी आपके साथ कन्वर्सेशन में आता है या कोई भी लोग जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं उनका। ऐसे में दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और कोई भी सोशल सर्विस जैसा काम भी आप कर सकेंगे इस दशा के दौरान। चंद्रमा की जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे रहती है। 8वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको ज्ञान प्राप्त करने में, धन प्राप्त करने में और अपने लिए बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने में मदद मिल सकेगी। अगर आप स्टडी पर्पज़ के लिए इस दशा को देख रहे हैं तो ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई दे सकती है किसी भी विषय को पढ़ने को लेकर या ज्ञान प्राप्त करने को लेकर। तो एजुकेशन के हिसाब से भी चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा होने की वजह से अब कहीं ना कहीं आपको आपकी वाणी पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा और आपकी वाणी का प्रभाव आप दूसरों पर बहुत जल्दी छोड़ सकेंगे और दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी कर सकेंगे। चंद्रमा की महादशा के दौरान आप ज़्यादातर जो भी काम करेंगे वो दूसरों के लिए ही करने वाले हैं, या ज़्यादातर आप जो सोचेंगे आपके मन में जिस प्रकार के विचार आएंगे वो दूसरों के लिए ज़्यादा होंगे खुद की तुलना में। तो ऐसे में दूसरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, या दूसरों के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान रहेगा। ऐसी स्थिति में अक्सर आपको ये देखने को मिल सकता है अगर किसी भी अन्य ग्रह का चंद्रमा के साथ संबंध है तो आप में चिंता बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी न किसी काम को लेकर, और धन और संपत्ति से आप अपने बहुत ज़्यादा अटैच नजर आएंगे। तो ये जो अटैचमेंट है फैमिली के साथ, धन संपत्ति के साथ और अन्य कोई भी काम जो आप इस दशा के दौरान करेंगे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली प्रभावित होकर करेंगे। ऐसे में आपको अपने इमोशंस पर पर्याप्त कंट्रोल रखना भी जरूरी होगा, नहीं तो ये हो सकता है कि आप जल्दबाजी में आके कोई फैसला ले लें जो कि आपको बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है फिर। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको धन का नुकसान हो सकता हो, प्रॉपर्टी वगैरह का आपको नुकसान हो सकता हो, और किसी की बातों में भी आपको नहीं आना चाहिए।
चंद्रमा की दशा के दौरान आपकी सबसे बड़ी चिंता ये रहेगी कि आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को किस प्रकार से पूरा करेंगे। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको आप किस हद तक पूरा कर सकते हैं, और खुद के लिए भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। चंद्रमा की दृष्टि जो कि 8वें भाव पे पड़ रही है, 8वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि आपको गुप्त ज्ञान प्रदान कर सकती है और आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दे सकती है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने किसी भी प्रकार के स्किल का प्रयोग करके धन अर्जित कर सकेंगे। जैसे आप कोई कॉमेडी वगैरह कर सकते हैं या कोई अन्य ऐसा काम कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। बट जो भी आप काम करेंगे उसमें इमोशनलिटी यानी आपका मन, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा हावी रहेंगी आपके ऊपर। तो ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी ऐसा फैसला जो आप सिर्फ अपने मन से या दिल से प्रभावित होकर ले रहे हैं वो आपके लिए आगे चलकर नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी फैसला करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। आपका एक छोटे से छोटा फैसला भी आपकी आर्थिक स्थिति या आपके जीवन स्तर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब वो बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ पर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह से वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं और चंद्रमा की वास्तव में यहाँ स्थिति कैसी, वो कितने बलाबल के साथ यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा को अगर मंगल या सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है तो ये धन और संपत्ति को अचीव करने में मदद करेगा आपकी बहुत ज़्यादा। अगर बृहस्पति का सपोर्ट भी हो तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के सपोर्ट की वजह से फिर कहीं ना कहीं आप जो है दूसरों के प्रति अपना जीवन जिएंगे, दूसरों को अपना पैसा उधार दे देंगे या दूसरों की किसी प्रकार से सहायता कर देंगे। इसके अलावा चंद्रमा की दशा के दौरान इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने माता पिता से और अपने ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है धन और संपत्ति के मामलों में। अब देखिए चंद्रमा यहाँ पे थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अब आपकी जो क्षमताएं हैं, चाहे किसी भी काम को करने को लेकर हैं, चाहे आपकी इमेजिनेशन स्किल है, चाहे आप में कोई और टैलेंट है, उस टैलेंट को आपको धन और संपत्ति पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप ट्रेवल कर सकें अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, ट्रेवलिंग में भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन आपके 8वें भाव में जो भी ग्रह स्थित हैं वो भी चंद्रमा को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ इस भाव के जो डिस्पोजिटर यानी चंद्रमा के जो डिस्पोजिटर हैं, इस भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो आपको बुध और चंद्रमा के कनेक्शन को भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि बुध का संबंध चंद्रमा से हो या बुध आपकी चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है उसके साथ साथ आपको बुध की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो बुध को देखने के बाद अब आप ये एनालाइज आराम से कर सकेंगे कि ये महादशा वास्तव में आपको किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आ सकती है। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको किसी ना किसी प्रकार के कार्य में बहुत ज्यादा लगातार लगे रहना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको कोई ना कोई ऐसा काम करते रहना पड़ेगा जिससे आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति अचीव कर सकें। जातक हमेशा अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर काम करना शुरू करेगा और हो सकता है कि वो अपने किसी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अब आपकी जो क्षमता है, पर्सनल जो आपकी कुछ क्षमताएं हैं, आपकी इमेजिनेशन स्किल है, आप में कोई क्रिएटिविटी वाली जो क्षमताएं हैं वो आपके काम आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको अब खुद की क्षमताओं के आधार पर चलना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चंद्रमा की इस दशा के दौरान आप ज़्यादातर अपने फैसलों को लेके या अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके दूसरों पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने इन लॉज पर निर्भर रह सकते हैं या अपने माता पिता पर भी निर्भर रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है कि ये महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को ये महादशा 15 साल की एज तक अगर आती है तो कहीं ना कहीं अब फैमिली जो है आपके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगी, ना कि आप, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फैमिली की केयर की जरूरत है और आप घूमना फिरना भी काफी पसंद करेंगे और आप अपनी रुचियों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकेंगे छोटी आयु में। तो आपको बहुत सारे ऐसे गीत संगीत वगैरह में रुचि रह सकती है या कोई भी ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रुचि रह सकती है। तो यहाँ पर अब छोटी आयु में आपको अपनी लर्निंग्स के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी जो भी कुछ आपकी हॉबीज हैं अलग अलग प्रकार की, उन पे फोकस जरूर डालना चाहिए। तो चंद्रमा शुरू से ही छोटी आयु में अगर ये महादशा आ जाती है तो शुरू से ही आपको इतनी ज्यादा क्षमता प्रोवाइड कर सकते हैं या इतनी अधिक क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपके जीवन में हमेशा आगे तक बनी रहेगी और उसका आप सही से उपयोग भी कर सकेंगे आने वाले समय में। अब मान लो चंद्रमा की महादशा किसी को 25 की एज के बाद में लगभग 35 की एज तक अगर आती है तो ये महादशा आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान करेगी। आप जो भी अर्निंग्स करेंगे, हो सकता है कि आप बिजनेस के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है कि अपनी कोई क्रिएटिविटी के माध्यम से आप पैसा कमा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहेंगे। कभी लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति आएगी तो कभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति आएगी। राहु केतु का संबंध हो या फिर शनि जैसे ग्रह का संबंध हो चंद्रमा से तो आपकी लाइफ में ज्यादातर डिफिकल्टीज आएंगी
और अगर लेकिन किसी अन्य ग्रह का संबंध, जैसे मंगल का संबंध है, सूर्य का संबंध है, बृहस्पति का, शुक्र का, तब आपकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल रह सकेगी इस दशा के दौरान। इसके साथ-साथ मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत लेट एज में, लगभग 40-50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो जातक के पास इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख सकता है ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में भी वो अपनी फैमिली की पूरी-पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा ज़रूर करेगा अपने खुद के प्रयासों से। लेकिन वास्तव में लेट एज में ऐसी दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बना सकती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे चंद्रमा के जब भी आपके वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में